Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the 7th lecture of this beautiful chapter Electric Charges and Field. चलिए बच्चों, तो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी हमारे को दे रखी है, जिसकी लेंथ हमारे को दे रखी है L, और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैपिटल Q चार्ज जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट P है और ये x नॉट दूरी पर है लेफ्ट वाले एंड से रॉड के, और हमारे को बताना है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को P पॉइंट से x दूरी पर जाना चाहिए और वहां से कितना और आगे जाना चाहिए, dx और आगे। हम लोग dx और आगे इसलिए जा रहे हैं बच्चों क्योंकि हमारे को एक छोटा सा क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पर हमारे को एक छोटा सा यहाँ पर एलिमेंट चाहिए। ठीक है, जो कि एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और इसकी वजह से P पॉइंट पर फील्ड को हम लोग क्या लिख देंगे, DE वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, DE है। और हम लोग समझ पा रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से फील्ड यहाँ पर इस तरीके से धक्के वाली आएगी। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक रॉड के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर हमारे को लैम्डा का यूज करना चाहिए, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ के पास कितना चार्ज है, लैम्डा, तो dx लेंथ के पास कितना चार्ज होगा, तो लैम्डा इंटू dx। तो dq को हमने कितना कह दिया, लैम्डा इंटू dx कह दिया। क्लियर है बात? तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से P पॉइंट पर फील्ड कितनी आएगी, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड इसका DE जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर चार्ज की वैल्यू कितनी लिखेंगे, लैम्डा इंटू dx अपॉन डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, तो ये है x, तो x का स्क्वायर। क्लियर है बात? अब देखिए बच्चों, हमारे को तो एंटायर रॉड की वजह से P पॉइंट पे फील्ड चाहिए, तो हमारे को DE को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर आ जाएगा ना क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है? तो अब अगर हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ DE करें तो वो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी एट P, और x की लिमिट क्या रखेंगे, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि x को मेजर करना हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहला एलिमेंट कितनी दूरी पर मिलेगा, तो x नॉट दूरी पर मिलेगा। क्लियर है बात? और आखिरी एलिमेंट जो यहां पर होगा वो कितनी दूरी पर है, तो वो x नॉट प्लस L दूरी पर है। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग लिमिट क्या पुट कर देंगे, x की वैल्यू x नॉट से लेकर के x नॉट प्लस L तक। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां से हमारे पास इंटीग्रेट करके E बराबर कितना आ जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा यहाँ पर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -1 अपॉन एक्स, और लिमिट रखनी है अपने को x नॉट से x नॉट प्लस L तक की। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसे अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स नॉट माइनस 1 अपॉन एक्स नॉट प्लस L के बराबर। क्लियर है? तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो मैग्नीट्यूड वाइज कितनी आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्स नॉट प्लस L, और फिर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, तो एक्स नॉट प्लस L माइनस एक्स नॉट, मतलब कि ये हो जाएगा L। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो नेट फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा, और अगर वेक्टर वाइज देखें तो E वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, इतना माइनस आई कैप। ठीक है, यहां पर बच्चों हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि लैम्डा इंटू एल है ना, लैम्डा इंटू एल बेसिकली क्या बन जाएगा, तो लैम्डा इंटू एल जो कि सवाल में हमारे को दे रखा था कैपिटल Q, दैट इज टोटल चार्ज, वो बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, Q अपॉन है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट प्लस L के बराबर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L has a total charge capital Q distributed uniformly along its length. It is bent in the shape of a semicircle. Find the magnitude of the electric field at the center of curvature of the semicircle. तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज कैपिटल Q along its length। ठीक है, अब उसे सेमी सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया गया, तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि L विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर। क्लियर है बात? जहां पर R मैं किसे कॉल कर रहा हूं, R मैं कॉल कर रहा हूं रेडियस को।
क्लियर है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो चार्ज है ना, वो इस तरीके से सेमी सर्कुलर वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ऐसे केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे को जो है ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं किसी थीटा एंगल पर जाऊंगा और वहां से फर्दर मान लीजिए मैं छोटा सा एंगल लेता हूं डी थीटा, तो अगर मैं इस छोटे से एंगल के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर एलिमेंट अपने को मिल रहा है, इसकी वजह से अगर फील्ड देखो तो वो कुछ इस तरीके से धक्के वाली आ रही है। ठीक है, पर हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि अगर सिमेट्रिकली एक एलिमेंट यहां पर भी लें सच दैट कि ये वाला एंगल क्या हो जाए, थीटा हो जाए, तो इसकी वजह से फील्ड जो है कुछ ऐसी आएगी। तो हमारे को एक आइडिया लग रहा है कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ऐसे यहाँ पर इनफाइनाइट पेयर्स होंगे और हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो नेट फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है और हमें पता है कि लैम्डा बेसिकली क्या हो जाएगा, तो टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू और टोटल लेंथ कितनी है, तो वो तो एल है। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे को पता है कि वो कितनी है, क्यू बाय एल है। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो छोटा सा एलिमेंट यहां पर हम लोग ले रहे हैं ना, ये एलिमेंट की लेंथ कितनी है, तो ये हो जाएगी आर डी थीटा के बराबर, राइट। और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा हमने माना है, तो यहां पर जो चार्ज डी क्यू है वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। क्लियर है बात। आर डी थीटा लेंथ कैसे आया, तो हम लोग जानते हैं कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल होता है। क्लियर है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर फील्ड जो है उसको मैं डीई बोल दे रहा हूं। तो डीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि डीई की वैल्यू आ जाएगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बात। तो जिसको हम लोग कितना कह सकते हैं, के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बात। अब लेकिन बच्चों, हमने जैसा अभी अभी देखा था कि डीई का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बच रहा है, तो डीई का जो है सिर्फ और सिर्फ ये डाउनवर्ड कंपोनेंट बच रहा है। तो अपने को चाहिए डीई का साइन थीटा। क्लियर है। तो हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे कि डीई का जो अपने को कंपोनेंट चाहिए दैट इज वाई कंपोनेंट, वो कितना हो जाएगा, डीई साइन थीटा। और वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, देखिए आर से एक आर चला गया तो ये हो गया के लैम्डा अपॉन आर, और क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास डीई का वाई कंपोनेंट आ गया। क्लियर है ये बात। अब हमारे को ऐसे सारे एलिमेंट के वाई कंपोनेंट है ना, इनके वजह से जो फील्ड आ रही है उनके वाई कंपोनेंट का एडिशन चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि अपने को ई वाई अगर चाहिए तो वो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई, जो कि कितना हो जाएगा, तो के लैम्डा बाय आर, ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। और थीटा को कहां से कहां वेरी करेंगे हम लोग, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोगों ने शुरुआत यहां से करी, तो थीटा को हमें वेरी करना होगा 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो के लैम्डा अपॉन आर, और इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ 0 ये पाई, तो ये कितना आ गया, के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 0 विल बी 1, 1 माइनस कॉस पाई विल बी -1। तो हमारा जवाब क्या हो गया, 2k लैम्डा अपॉन आर, है ना, ये हमारे पास ई वाई आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारे को ये याद है कि L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर। क्लियर है बात। और लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय एल। तो हम लोगों के पास फाइनली ई वाई कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2k, लैम्डा के बदले लिख देते हैं क्यू बाय एल, और आर के बदले लिख देते हैं एल अपॉन पाई। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ई वाई बेसिकली कितना आ गया, तो ये आ गया 2k क्यू पाई अपॉन एल स्क्वायर, जिसको अगर थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें ना, तो हम लोग k को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई वाई कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, ये 2 2 4, तो यहां से हमारे पास ई वाई जो है वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम।
तो देखिए बच्चों, सवाल में हमारे को दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। अब उसकी एक्सिस पे हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो बच्चों अगर हमारे को ये निकालना है कि एक्सिस पे फील्ड जो है वो कहां पर मैक्सिमम होगी, तो उसके लिए पहले अपने को ये फाइंड आउट करना होगा कि फील्ड जो है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या आ रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेंटर से एक्स दूरी पर जा रहा हूं तो वहां पर फील्ड कितनी आ रही है, ताकि मुझे एक आइडिया लगे कि फील्ड का वेरिएशन किस तरीके का हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या करा, एक्स डिस्टेंस पर फ्रॉम द सेंटर मैंने ऑन द एक्सिस एक पॉइंट P सेलेक्ट करा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब इस लोकेशन पर मैं फील्ड देखना चाह रहा हूँ सबसे पहले किसकी वजह से, एक छोटे से एलिमेंट ds लेंथ के एलिमेंट्स की वजह से ऑफ द रिंग। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हम लोग इस तरीके से धक्के वाली फील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो DE जो है वो कितना हो जाएगा, तो DE जो है वो बेसिकली हो जाएगा K dq अपॉन, अब ये जो दूरी है वो हम लोग कितना कह सकते हैं, तो वो कह देंगे अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका भी हमें करना होगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बड़ी मजेदार चीज हम लोग देख पा रहे हैं, और वो ये है कि अगर ऐसा ही एक सिमेट्रिक एलिमेंट है ना, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट हम लोग यहाँ पर ले लें, ठीक है, तो इस एलिमेंट की वजह से है ना, इस एलिमेंट की वजह से किस तरीके की फील्ड आएगी, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस डायमेट्रिकली ऑपोजिट इसी के जैसे दिखने वाले एलिमेंट की वजह से फील्ड जो है ठीक इस तरीके की आ रही है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो DE के बराबर ही होगा। क्लियर है, और यहाँ पर ये एंगल थीटा भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा केयरफुली देखें तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो DE के साइन थीटा कॉम्पोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों DE के जो कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है वो बेसिकली हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे और एड अप हो जाएंगे। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि अपने को DE का कॉस थीटा रखना है और DE का साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ऑपोजिट एलिमेंट की वजह से। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमारे को जो है DE के कॉस थीटा कॉम्पोनेंट्स को क्या करना है, एड अप करना है। क्लियर है, और DE के साइन थीटा कॉम्पोनेंट तो यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर DE का x कॉम्पोनेंट देखूं तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा K dq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू क्या करना होगा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि कॉस थीटा जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में बेस तो x हो गया है ना, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि DE का जो x कॉम्पोनेंट है वो कितना आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है K x dq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/2 के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब तक जिस तरीके से हमने एक छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड देखी और उसका एक्स कंपोनेंट देखा, ऐसा काम हमारे को इनफाइनाइट एलिमेंट्स के साथ करना होगा, मतलब हमारे को इंटीग्रेट करना होगा। तो EX जो है वो बेसिकली आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DEX, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हर एलिमेंट के लिए x तो कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो kx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, और अंदर रह गया सिर्फ dq। ठीक है, तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा k x, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या हो जाएगा, ये तो टोटल चार्ज बन जाएगा ना, समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस विल बिकम कैपिटल Q। तो ये हो गया kqx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है ना, एज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर है बात। तो अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि किस x पर फील्ड जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अगर मैक्सिमम देखना है तो अपने को क्या करना होगा, DE/dx को क्या करना होगा, 0 करना होगा, ताकि हमारे को क्या मिले कि कहां पर जो है ना, फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो DE/dx जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर KQ को बाहर ले लेता हूँ, है ना। अब न्यूमरेटर जो है उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2।
अब आएगा माइनस साइन, और अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को एज इट इज रखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब कि 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस 1 दैट इज हाफ, और अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन चेन रूल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना था। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए हमारे को इसको 0 के बराबर करना है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां से आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस आर अपॉन √2, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ बनाऊं तो हम लोग बड़े आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि x इक्वल टू r/√2 और x इक्वल टू माइनस r/√2 पे जो है स्लोप 0 आएगा, ठीक है। और जब x पॉजिटिव है तो वहां पर फील्ड की डायरेक्शन भी पॉजिटिव x के अलॉन्ग है, तो इसीलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि जब x पॉजिटिव है तो फील्ड भी पॉजिटिव है, और जब x नेगेटिव है तब फील्ड भी नेगेटिव है। और r/√2 और माइनस r/√2 पे फील्ड के मैग्नीट्यूड का क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, क्लियर है। और अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो वो भी हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि वो इतनी आ जाएगी, क्लियर है बात। तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया कि कहाँ पर फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो सेंटर से r/√2 दूरी पर मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, ये ग्राफ बनाना मेरे लिए बहुत आसान इसलिए था क्योंकि मुझे दिख रहा था कि x बराबर 0 रखने पर फील्ड कितनी आ जा रही है, 0 आ जा रही है। और ये भी मुझे समझ में आ रहा था कि अगर रिंग से मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, है ना, तो धीरे धीरे फील्ड जो है वो क्या होती जानी चाहिए, कम होती जानी चाहिए, एंड इवेंचुअली इट शुड टेंड टू 0। तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि r/√2 और माइनस r/√2 पर स्लोप को 0 करना था, x इक्वल टू 0 पर भी फील्ड को 0 करना था, और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर भी फील्ड शुड टेंड टू 0। तो इस तरीके से मैंने ये ग्राफ बना डाला। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। तो देखिए बच्चों, हम लोग देख पा रहे हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है जिसकी लेंथ हम लोग देख पा रहे हैं कि L है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट P है सच दैट कि ये एंगल θ1 है, ये θ2 है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड कितना है, स्मॉल r है। तो अपने को इस P पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि मैं किसी लेफ्ट साइड में x दूरी पर गया और वहां से dx और आगे चला गया। अब इस छोटे से dx एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड जो है लेटर से dE आ रही है। अब इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, dE sin थीटा और dE cos थीटा, ठीक है। अब लेकिन बच्चों, यहाँ पर मैं एक बहुत मजेदार चीज देख पा रहा हूं, और वो ये है कि मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को A कह दिया, इस पॉइंट को B कह दिया, सच दैट कि ये जो एंगल APO है वो भी कितना है, θ2 है ना। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर अपने को θ1 कैसा दिखा रखा गया है, ग्रेटर दैन θ2 दिखा रखा गया है। तो हम लोग यहाँ पर सोच पा रहे हैं कि ये जो रॉड है ना, इतनी लंबी जो रॉड है AB रॉड, इसकी वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि P पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो DE sin थीटा वाला कॉम्पोनेंट है वो यहाँ पर क्या हो जा रहा है बच्चों, कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्योंकि O के लेफ्ट में जितना रॉड है ना, टिल A, उतना ही रॉड O के राइट में भी है, दैट इज टिल B, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर अगर x कॉम्पोनेंट की बात करें, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को C कह रहा हूं तो ये जो AC रॉड है ना, इसकी वजह से P पॉइंट पर कैसी फील्ड आएगी, यहाँ पर जो है फील्ड ऐसी आएगी सच दैट कि उसका एक कंपोनेंट जो है वो किधर को आएगा, राइट की तरफ आएगा, और इसे मैं क्या बोल दूंगा, EX बोल दूंगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग किसी x दूरी पर जाएंगे, ठीक है, वहां पर dx और आगे चले जाएंगे, उसकी वजह से फील्ड देखेंगे कि कितनी आ रही है, तो लेटर से की फील्ड DE आ रही है, ठीक है। तो हम लोग DE यहाँ पर पहले तो निकाल सकते हैं, DE कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा K dq। ये dq क्या है, dx के पास जो चार्ज है उसे मैं
डी क्यू कह रहा हूं, तो के डी क्यू अपॉन, अब ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी। क्लियर है ये बात। अब हम लोग यहाँ पर बात करें सबसे पहले किस कंपोनेंट की, तो एक्स कंपोनेंट की। तो बड़े आराम से हम लोगों ने डायरेक्शन तो ढूंढ ही लिया है कि ये राइट की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो अपने को क्या देखना है, डीई का कौन सा कंपोनेंट, डीई का साइन थीटा देखना है। तो डीई का साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस इक्वेशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि x और थीटा ये दोनों ही वेरिएबल हो गए। तो मैं एक काम करता हूं, x को थीटा के टर्म में लाने की कोशिश करता हूं। तो बड़े आराम से हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि tan थीटा विल बी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा x अपॉन आर के बराबर। क्लियर है ये बात। तो tan थीटा कितना आ गया बच्चों, x अपॉन आर के बराबर आ गया। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर dq जो है ना, dq को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, जहां पर लैम्डा मैंने क्या कह दिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा, है ना, डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dx अपॉन आर के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो डीई का साइन थीटा, दैट इज डीई का एक्स कंपोनेंट आ गया, वो कितना आ गया, तो ये आ जाएगा बच्चों k मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा इनटू, अब यहाँ पर साइन थीटा लिख देते हैं और dx के बदले क्या लिख दें, तो dx के बदले लिख देंगे r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अपॉन में क्या कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपने को लिखना है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी आर टैन थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, है ना, एक आर तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में है, वो तो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो बेसिकली यहां पर आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है बात। तो अब अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे को टोटल एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि थीटा जो है हमारे को कहां से कहां लेना है, तो थीटा लेना है थीटा 2 से लेकर के कहां तक, थीटा 1 तक। क्लियर है ये बात। तो यहां पर देखिए बच्चों, मैं क्या लिख दूंगा, थीटा 2 से लेकर के थीटा 1 तक। क्लियर है ना। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों बड़े आराम से आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वाई कंपोनेंट की। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों बड़े आराम से कि कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसकी वजह से जो फील्ड आ रही है ना, तो उसका एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट की वजह से जो फील्ड आ रही है उसका अपवर्ड कंपोनेंट हमारे को मिलेगा और उन्हें ऐड करना होगा। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि डीई कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा के डी क्यू के बदले लिख देंगे लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन अपने को डीई का इस बार कौन सा कंपोनेंट चाहिए, तो डीई का अपने को वाई कंपोनेंट चाहिए, जो कि हो जाएगा डीई का कॉस थीटा। क्लियर है बात। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, डीई का वाई कंपोनेंट कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा के लैम्डा डी एक्स, फिर आ जाएगा कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, तो अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आइए देखते हैं क्या आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा, हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते थे, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, और साथ ही साथ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू आ गया था डी एक्स अपॉन आर के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, के लैम्डा फिर कॉस थीटा आ जाएगा, और डी एक्स के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, तो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टैन थीटा, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक आर भी कट जाएगा, तो हमारे पास देखिए कुल मिलाकर के क्या आ जाएगा, डीई का वाई कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। अब हमें करना है इसे इंटीग्रेट। क्लियर है ये बात। तो
तो अब देखिए बच्चों, हमारे को तो सारे के सारे ही एलिमेंट चाहिए और हमने थीटा कुछ इस तरीके से लिया है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस तरफ मैक्सिमम हम लोग कितना जा सकते हैं, थीटा 1 जा सकते हैं, और ऑपोजिट साइड में अपने को जाना पड़ेगा थीटा 2। ठीक है, अब चूंकि बच्चों हमने जिस तरीके से थीटा को लिया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने को थीटा 2 के लिए जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जो लोअर लिमिट है वो क्या रखेंगे, माइनस थीटा 2 रखेंगे और अपर लिमिट प्लस थीटा 1। क्लियर है बात? तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए माइनस थीटा 2 और इधर क्या लिखना चाहिए, प्लस थीटा 1। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास ई वाई जो है वो कितना आ गया, तो वो आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, और लिमिट पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा 2। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हमने ई एक्स और ई वाई दोनों ही निकाल लिया। ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, हम लोग देख पा रहे हैं कि पी पॉइंट पर एक कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ है ई वाई, और एक कंपोनेंट हम लोग देख पा रहे हैं कि राइट की तरफ आ रहा है ई एक्स, है ना? और ई एक्स कितना आया था, तो वो आया था के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और ई वाई में क्या आ गया था, के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि लैम्डा जो है वो मैंने किसे कहा है, तो दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब Q अपॉन L को मैंने लैम्डा कहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये तो बड़े आराम से अंडरस्टूड है कि फील्ड का जो y कंपोनेंट है वो अपवर्ड आएगा, है ना? और हम लोग यहाँ पर ये भी लॉजिकली समझ पा रहे हैं कि O के लेफ्ट में ज्यादा रॉड की लेंथ है। ठीक है, इस वजह से फील्ड का, है ना, फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो किधर को आ रहा है, राइट की तरफ आ रहा है। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो अब एक स्पेशल केस देखते हैं जिसमें कि हमारे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट एनी पॉइंट पी, किसकी वजह से, ड्यू टू अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थ्रेड। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये बहुत लंबी थ्रेड है। ठीक है, मान लेते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ अपने को कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर ये कितनी है, आर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि लेफ्ट और राइट के जो ओर छोर हैं ये बिल्कुल हमारे को जो है बहुत दूर नजर आ रहा है, इन्फिनिटी पे नजर आ रहे हैं। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस केस में थीटा 1 बराबर थीटा 2 टेंडिंग टू पाई बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग लेफ्ट की तरफ दूर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और बहुत दूर है तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो फील्ड है ना, उसका कोई लेफ्ट या राइट की तरफ नेट कंपोनेंट नहीं आ सकता है सिमेट्री की वजह से, क्योंकि इस O के लेफ्ट में जितना है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि थ्रेड है उतना ही O के राइट में भी है। ठीक है, तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर, फील्ड का Y कंपोनेंट आएगा, दैट इज ई वाई। तो ई वाई कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा के लैम्डा बाय आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, मतलब ये तो हो गया 2, तो हमारा जवाब क्या हो गया, 2 के लैम्डा बाय आर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो एक और स्पेशल केस देखते हैं जिसमें अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी, किसकी वजह से, ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थ्रेड। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ तो ये थ्रेड जो है वो एक्सटेंडेड है, लेकिन राइट की तरफ ये कुछ भी नहीं है ना? तो इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड का एक कॉम्पोनेंट ऊपर तो खैर आएगा ही, और एक कॉम्पोनेंट राइट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग इस राइट वाले डायग्राम से इसे कंपेयर करें तो हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि हमारे केस में थीटा 1 कैसा हो जाएगा, टेंडिंग टू पाई बाई 2, और थीटा 2 हो जाएगा 0 के बराबर। तो इस वजह से हम लोग देखिए यहाँ पर ई वाई कितना लिख सकते हैं, तो ई वाई लिख देंगे के लैम्डा अपॉन आर, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन 90 डिग्री, है ना, साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, प्लस साइन 0 तो वो तो खैर 0 ही रहेगा, मतलब ये के लैम्डा बाय आर आ गया। उसी तरीके से ई एक्स हम लोग कितना लिखेंगे, तो वो हम लोग लिखेंगे के लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस 0 माइनस कॉस 90, मतलब ये भी के लैम्डा अपॉन आर ही आ गया। इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल ऐसे 45 डिग्री पर आएगी। क्लियर है ना ये बात? और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा √2 के लैम्डा बाय आर के बराबर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो एक और स्पेशल केस देखते हैं थ्रू दिस एग्जांपल। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ए बी रॉड जो है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और चार्ज पर यूनिट लेंथ अपने को लैम्डा दे रखा है।
ठीक है। और रॉड से पी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी हुई है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आर दी हुई है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, डायग्राम देख करके हमारे को ये समझ में आ रहा है कि फील्ड का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा ई वाई और एक कंपोनेंट आएगा राइट की तरफ ई एक्स, ठीक है। तो बच्चों चलिए सबसे पहले ई एक्स निकालने के लिए सोचते हैं, ठीक है ना। तो ई एक्स निकालने के लिए मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि अगर ये रॉड जो है ना, अगर ये रॉड थोड़ा और लंबा रहा होता सच दैट कि ये एंगल 30 डिग्री रहा होता और ये वाला पॉइंट मान लीजिए सी होता, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर ये रॉड जो है वो ए से लेकर के सी तक भी होती तो भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो ई एक्स है वो क्या रहा होता, सेम रहा होता, क्योंकि बी से सी के बीच में जो रॉड है उसकी वजह से फील्ड क्या हो जाती है, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाती। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम को मानते हुए हम लोग आराम से ई एक्स वही पुराने फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, मतलब कि के लैम्डा अपॉन आर लिख देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री। क्लियर है ये बात। अब चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं कि ई वाई कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको याद होगा कि जब हम लोग ई वाई निकाल रहे थे, है ना, तो उसके लिए हमने डी ई वाई पहले लिखा था। तो डी ई वाई कितना आ गया था, के लैम्डा अपॉन आर, और यहां पर आ गया था कॉस थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। तो बच्चों इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसे तो हमारे को लिमिट कहां से कहां रखनी होगी, तो थीटा जो है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री और वहां से कहां तक जाएंगे, 60 डिग्री तक जाएंगे। क्लियर है। तो बेसिकली यहां पर अपने को क्या लिखना पड़ेगा, के लैम्डा अपॉन आर, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। क्लियर है बात। तो ये रिजल्ट हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड डिस्क। तो देखिए बच्चों, इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि एक डिस्क है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर अपने को क्या लेना चाहिए, सिग्मा लेना चाहिए ना, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो कितना दे रखा है, सिग्मा दे रखा है। तो इसके एक्सिस पे जैसे हमने पॉइंट पी लिया, ठीक है ना, तो इसके एक्सिस पे ये जो पॉइंट पी है यहाँ पर अपने को फील्ड बतानी है, और ये जो पॉइंट पी है वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, z दूरी पर है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी r रेडियल डिस्टेंस पे जाएंगे, वहां से dr और आगे चले जाएंगे। क्लियर है बात। r पे जाकर के और dr और आगे चले गए ताकि अपने को एक dr थिकनेस की क्या मिल सके, रिंग मिल सके। क्लियर है बात। तो इस रिंग की वजह से हम लोग पी पॉइंट पे फील्ड निकालना जानते हैं। क्लियर है बात। हमने अभी भी सीखा था कि जो डी ई होगा वो कितना हो जाएगा, बेसिकली ये रिंग की वजह से है तो वो हो जाएगा के डी क्यू, मैं चार्ज ऑन द रिंग को डी क्यू बोल दे रहा हूं, तो के डी क्यू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है ना। थोड़ी देर पहले हमने यही देखा था, रिंग के लिए ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है। अब डी क्यू हमारे को निकालना है ना। तो देखिए बच्चों, इस रिंग को अगर हम लोग खोल दें तो ये इस तरीके से एक पतला सा वायर की तरह अपने को नजर आएगा, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2πr और थिकनेस कितनी हो जाएगी dr। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका जो एरिया है, छोटा सा एरिया, वो कितना हो जाएगा 2πr इंटू dr। अब हमारे को सिग्मा क्या दे रखा है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा इंटू डी बेसिकली क्या हो जाएगा, डी क्यू के बराबर। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि डी क्यू को क्या लिखना चाहिए, सिग्मा इंटू 2πr dr के बराबर। तो यहां से देखिए डीई कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा के, फिर इधर क्या लिख दें, सिग्मा इंटू 2πr, फिर क्या लिख दें, जेड dr अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या कांस्टेंट है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि z कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है ना, मतलब वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ r है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डीई को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डीई को हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 सिग्मा इंटू 2π इंटू जेड, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर डी आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसे स्ट्रेट अवे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है। इंटीग्रेट क्यों कर देंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हर रिंग की वजह से फील्ड जो आ रही है वो सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली एडअप हो जाएगा 2π और यहाँ पर ये 2 आ गया। क्लियर है बात। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि
जो ई है वो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ आ जाएगा जेड, और अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर फिलहाल तो लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और हमें समझ में आ रहा है कि स्मॉल आर कहाँ से कहाँ वेरी होगा, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस टर्म को इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है, तो उसका तरीका क्या है कि जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको लेटर से थोड़ी देर के लिए मैं टी स्क्वायर बोल दे रहा हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, अगर डिफरेंशिएट कर दे तो 2r dr इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं। हम लोग यहाँ पर e की वैल्यू लिख देंगे सिग्मा z अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, अब r dr के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, t dt लिख सकते हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बदले टी स्क्वायर, और ये हो गया टी स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब कि टी क्यूब। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर। तो ये तो बहुत आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये कितना आ जाएगा, सिग्मा जेड अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन टी। क्लियर है बात? हमने जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर कहा था, तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि टी जो है वो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां से अपने पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, तो माइनस सिग्मा जेड अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 1 अपॉन टी के बदले लिख देंगे 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर स्मॉल आर की लिमिट होगी 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। क्लियर है? तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास ये फाइनली क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा जेड अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और इधर हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन आर की वैल्यू पहले 0 पुट कर देते हैं क्योंकि मैंने माइनस साइन को अंदर ले लिया वापस से ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली अगर मैं इस एंगल को है ना, इस एंगल को अगर मैं थीटा कह रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस, अब देखिए z अपॉन ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये z अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बेसिकली क्या बन गया, तो ये बन गया कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है बात? तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले को भी इस फॉर्मेट में याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों हम लोग एक स्पेशल केस भी ले सकते हैं कि अगर है ना, अगर ये जो z है वो कैसा है, मच मच लेस देन कैपिटल आर, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में बच्चों ये जो थीटा है दैट विल बी टेंडिंग टू π/2, तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि उस केस में E बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? इसी तरीके से बच्चों एक और स्पेशल केस हम लोग ले सकते हैं जिसमें हम लोग क्या कहेंगे कि z इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि थीटा विल बी टेंडिंग टू 0, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि क्या होता है बेसिकली 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर के, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा थीटा स्क्वायर अपॉन 2 में। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर E की वैल्यू क्या लिख देंगे, तो सिग्मा तो क्या है, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो टोटल चार्ज तो Q है और एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएगा ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद देखिए थीटा स्क्वायर अपॉन 2 लिखना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं थीटा स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो अब जो ये थीटा है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्मॉल एंगल के केस में थीटा को टैन थीटा भी लिखा जा सकता है, और टैन थीटा इस डायग्राम से कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आर अपॉन जेड के बराबर। क्लियर है बात? तो यहां से देखिए अपने पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि नीचे बन गया 2 2 4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, साथ ही साथ थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया,
तो ये बन गया के क्यू बाय जेड स्क्वायर। मतलब अगर ये z बहुत ज्यादा वो r के कंपैरिजन में, तो ये जो डिस्क है ये अपने को एक पॉइंट मास की तरह नजर आएगा, जिस वजह से फील्ड के क्यू बाय जेड स्क्वायर जैसी आ रही है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने एक हेमिस्फेरिकल शेल दिखा दिया है और इसकी वजह से ओ पॉइंट पे अपने को क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। क्लियर है बात? तो हम लोगों को कैसे शुरुआत करनी चाहिए, देखिए। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, अपने को किसी फाई एंगल पे जाना चाहिए और फर्दर डी फाई जाना चाहिए, ताकि अपने को एक थिकनेस मिले, कितनी, आर डी फाई। अब इस थिकनेस का यूज करके हम लोग एक रिंग बना सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर है बात? तो इस रिंग के लिए ये जो पॉइंट 2 है वो एक्सियल पॉइंट है। तो इस रिंग की वजह से यहाँ पर फील्ड कैसी आएगी, नीचे की तरफ आएगी, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और हम लोग समझ पा रहे हैं कि, है ना, फाई को वेरी करते जाएंगे तो हमारे को ऐसी इन्फिनाइट रिंग्स मिलेंगी। तो हमारे को ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन किधर को होगी, नेगेटिव वाई की तरफ। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस रिंग की वजह से अगर हम लोग डीई निकाल सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग फिर डीई को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे को टोटल ई मिल जाएगा। तो उसके लिए हमारे को रिंग के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। तो पहली जानकारी तो ये है कि इस रिंग का रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये वाला एंगल जो है वो भी फाई है, तो आर कॉस फाई हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये कितना हो गया, आर कॉस फाई, इसका रेडियस हो गया। और इस रिंग के सेंटर से ओ की दूरी, जो कि एक्सियल डिस्टेंस कहलाएगी, तो वो हम लोग देख पा रहे हैं कि कितनी आ जा रही है। तो ये आ जा रही है बच्चों आर साइन फाई के बराबर। क्लियर है बात? तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो उसी का इस्तेमाल अगर हम लोग यहाँ करें तो हम लोग डीई की वैल्यू कितनी लिख देंगे, तो के डी क्यू, एक्स के बदले आ जाएगा यहाँ पर आर साइन फाई अपॉन एक्स के बदले यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, आर साइन फाई। तो आर साइन फाई का स्क्वायर कर देंगे, प्लस रेडियस इस बार कितना है, आर कॉस फाई है, तो आर कॉस फाई का भी स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2। क्लियर है बात? तो अब देखिए अपने को डी क्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस रिंग को अगर हम लोग खोल दें तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई इंटू जो रेडियस है दैट इज आर कॉस फाई, और जो थिकनेस है वो कितनी है, तो वो है आर डी फाई के बराबर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया हो गया डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर कॉस फाई इंटू आर डी फाई। क्लियर है बात? तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसको अगर सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, डी क्यू बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों, अपने पास डीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी के, ठीक है, आर, और फिर डी क्यू के बदले क्या लिख दें, 2 पाई आर कॉस फाई आर डी फाई इंटू सिग्मा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, साइन फाई, एक और यहाँ पर था वो भी आ जाएगा, अपॉन, अब डिनोमिनेटर में देखिए आर साइन फाई का स्क्वायर प्लस आर कॉस फाई का स्क्वायर। तो ये तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये आर स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब ये कितना हो गया, आर की पावर 3। अब ऊपर भी देखिए 3 आ रहे हैं, 1 2 3, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डीई कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर के को अगर मैं लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इधर आ जाएगा ऊपर 2 पाई है, ठीक है, और क्या है यहाँ पर सिग्मा है, फिर क्या है साइन फाई कॉस फाई डी फाई। ठीक है, अब देखिए बच्चों 2 पाई और ये 2 टाइम्स चला गया ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इंटीग्रेट करना है साइन फाई कॉस फाई डी फाई, इस चीज को हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर डायग्राम अगर देखें तो हम लोग समझ पा रहे हैं डायग्राम देख करके कि अपने को फाई कहाँ से कहाँ वेरी करवाना है, तो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक अगर ले जाएंगे तो सारे के सारे रिंग कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिमिट पुट कर दूंगा 0 से लेकर के पाई/2। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसे इंटीग्रेट कैसे करें, तो उसका बहुत आसान तरीका है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइन फाई को अगर मैं कॉल कर दूं टी, तो कॉस फाई डी फाई बेसिकली क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, तो ये क्या बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और t की वैल्यू वापस से पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 5। ठीक है, और अब लिमिट क्या पुट करनी है, तो 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और इधर साइन स्क्वायर पाई बाई 2 विल बी 1 और साइन स्क्वायर 0 विल बी 0। तो ये तो सिंपली e इक्वल टू कितना आ गया सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट ही आ गया ना, तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।